भाइयों, आप सभी का स्वागत है। इस वर्ष गन्ने की फसल अच्छी धूप होने के कारण, बारिश कम होने के कारण अभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टिलरिंग है और ज़्यादा रोग भी नहीं लगे हैं। लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे CO0238 गन्ने की प्रजाति का काफ़ी क्षेत्रफल है जहाँ पे रेड रॉट दिखाई पड़ता है। हमने भी आपको दिखाया, पीछे से आप फिर दोबारा देख सकते हैं कि गन्ने की पत्तियों पर लाल रंग के निशान दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा लाल और फिर पीला और उसके बाद फिर लाल, जिसको हम एक रुद्राक्ष की माला की तरीके से कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बीमारी को इनिशियल स्टेज में पहचान लें तो इसको जल्दी ख़त्म किया जा सकता है और इसको फैलने से रोका जा सकता है इनिशियल स्टेज में। यानी अगर हम जो सीड का सिलेक्शन है उसको कर पाएँ, चूँकि ये जो बीमारी है वो पौधे में सीड से आती है, यानी बीज से आती है। आँख जो गन्ने की होती है उसमें स्केल्स होते हैं, स्केल्स में इसके माइसिलियम लगे रहते हैं और जैसे ही पौधा बढ़ता है, गन्ने की जो पहली पत्ती लगभग निकलती है, अगर आप शुरुआत में देखें इसका अगर इंसिडेंस ज़्यादा है तो या तो जर्मिनेशन नहीं होता है, जर्मिनेशन होता है तो पौधे मरने लगते हैं, और अगर नहीं मरते हैं तो पीले पीले जो पत्तियां हैं वो दिखाई पड़ने लगती हैं। और ये थोड़ी बाद की स्टेज है कि हमको रेड कलर का जो मिडरिब है वह दिखाई पड़ती है, जिसको हम रुद्राक्ष की माला के तरीके से कह सकते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। सन 1893 में इस वैरायटी को वैज्ञानिकों ने खोज किया था। कोलेटोट्राइकम फैलाकेटम जो फंगस है उससे यह बीमारी फैलती है, यानी इसका एक काजल ऑर्गेनिज्म है। इसका प्रभावी नियंत्रण नहीं है, और अगर ये बीमारी लग जाए आपके खेत में तो ईल्ड यानी जो उपज है उसका लगभग 33% तक का नुकसान हो सकता है, और रिकवरी में भी इतना ही नुकसान हो जाता है। चीनी भी नहीं बनती है, बगास भी कम हो जाती है, इसमें हर चीज़ कम होने लगती है। और बाद में जब गन्ना आप लेटर स्टेज में अगस्त सितंबर में फाड़ के देखते हैं तो नीचे पैचेस दिखाई पड़ते हैं, रेड कलर के, वाइट कलर के पैच दिखाई पड़ते हैं। वो बाद की स्टेज होती है जब आपका पूरा नुकसान हो चुका होता है। किसान भाइयों, इस बीमारी को, चूँकि गन्ना इस बार आपका बहुत अच्छा है, अच्छी टिलरिंग है, गन्ना मोटा है, अच्छी उपज आप लेने जा रहे हैं, तो इस बीमारी को कैसे आप नियंत्रित कर सकते हैं? केवल इसको रोक सकते हैं, एवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है वह सीड का रिप्लेसमेंट है। यानी जो ऐसी वैरायटी हैं, रेजिस्टेंस वैरायटी, उनसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं इस स्टेज में, ख़ासतौर से जून के महीने में, जुलाई के महीने में, ताकि इसका आगे फैलाव ना हो और आपको कम से कम नुकसान हो। किसान भाइयों, 2 स्प्रे आप अगर कर दें, बेबिस्टिन 2 ग्राम पर लीटर बेबिस्टिन का घोल बना लें और स्प्रे कर दें। अगर मान लीजिए 300 लीटर पानी लगता है तो 600 ग्राम बेबिस्टिन लगेगी। 25 लीटर जो 16 लीटर की टंकी होती है, 25 टंकी पानी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। 25 गिलास सॉल्यूशन बना लें और इसको स्प्रे कर दें। चाहे तो इसमें यूरिया भी मिला सकते हैं, 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया मिला करके भी स्प्रे कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि 2 स्प्रे में 15 दिन का अंतराल रखें, ताकि पूरी तरीके से जो इसके इनोकुलम है वह नियंत्रित हो जाए। किसान भाइयों, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन रेड रॉट का होता है वह जब बारिश होती है, स्प्लैश यानी जो गन्ने की पत्तियों के ऊपर जो बूंद पड़ती हैं बारिश की, उससे पत्तियां फटती हैं। इसमें जो माइसिलियम होते हैं वह स्प्लिट करके और जो गन्ने के अन्य पौधे हैं उस पर जाते हैं। इसी तरीके से पानी के प्रवाह से और इस तरीके से पत्तियों के फटने से और बहने से गन्ने में पूरी तरीके से रेड रॉट फैल जाता है। शुरुआत में जहां आपको 1-2 क्लम्प दिखाई पड़ते हैं, वह बाद में काफ़ी फैलाव होने के बाद, सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद काफ़ी पौधे इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो शुरुआत में इस समय अगर आप देखें, शुरुआत में आपको लगता है कि रेड डॉट लगा हुआ है, तो ऐसे क्लम्प को ज़मीन की सतह से उखाड़ कर और खेत के बाहर निकाल दें। वहाँ पर ड्रेंचिंग कर दें, बेबिस्टिन की ड्रेंचिंग कर सकते हैं या हेक्सास्टॉप की ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर शुरुआत में आप बिल्कुल शुरुआत जो स्टेज होती है उसमें अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, गन्ने की जैसे ही पौध निकलती है तो कुछ पौध सूख जाएगी और कुछ ऐसी होगी जिसमें जो बीज की पत्तियाँ हैं वो सूखी हुई नज़र आएंगी। अगर उसी स्टेज में आप गन्ने को उखाड़ के देखें, जिस सेट से गन्ने के टुकड़े से आपने बिजाई की है, बोया है, उसको फाड़ के देखें तो रेड दिखाई पड़ेगा, यानी इन्फेक्टेड सीड सेट से आपने प्लांटिंग की है। इसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ऐसे पौधे को अगर उखाड़ देते हैं, उसमें जितने भी पौधे होते हैं बाहर खेत से निकाल दें, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन आपके खेत में नहीं हो पाएगा। हम अगर बेबिस्टिन का 2 स्प्रे करते हैं, यानी 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम प्रति लीटर की
इससे पोका बोइंग नाम की जो बीमारी है गन्ने में लगती है, खासतौर से जो चौड़ी पत्ती के गन्ने हैं जैसे CO0238 है, इसको भी इससे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपके खेत में थोड़ा बहुत बिल्ट आता है वह भी नियंत्रित होता है, यानी एक तरीके से टीके का काम करता है और आपके गन्ने की उपज अच्छी मिल जाती है। किसान भाइयों, सॉइल का ट्रीटमेंट भी इसके साथ ज़रूरी है। सॉइल में आप ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं और ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 1 कुंतल गोबर की खाद सड़ी खाद में मिला करके और 6-7 दिन नमी की अवस्था में ढक कर रख दें और फिर जब खेत में नमी हो शाम के वक्त बिखेर दें और हल्की जुताई कर दें, जिससे ज़मीन में अगर इनाकुलम है रेड रॉट का तो उसको भी हम ट्राइकोडर्मा से नियंत्रित कर पाएंगे। और ट्राइकोडर्मा में कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स बनते हैं जिससे सेल डिवीजन फास्ट होता है, रूट का फैलाव ज़्यादा होता है, राइजोस्फीयर बढ़ता है, जिससे गन्ने का एस्टेब्लिशमेंट बढ़िया रहता है। तो किसान भाइयों, इसका भी प्रयोग करके और आप गन्ने की अच्छी जो उपज है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।